माँ जी प्लीज, माँ जी तो, चल। माँ जी, मेरे घर से बाहर निकल। माँ जी नहीं, चल माँ चल जी। घर से। उठो। माँ, ये आप क्या कर रही थी? मैं वो ही कर रही थी जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। क्या मतलब है इसका माँ? एक बांझ को मैं अपने घर पर कब तक बहू बनाकर रखूंगी? माँ, इतने साल हो गए शादी को, इसने अभी तक मुझे पोता नहीं दिया है। और मेरी भी ना कोई उम्र नहीं बढ़ रही है जो मैं जिंदगी भर इससे एक पोते की आस लगाए जीती रहूंगी। तो क्या इसका ये मतलब है कि आप अपनी बहू के साथ इस तरह बर्ताव करेंगी? ये अब इस घर में नहीं रहेगी, बस बात खत्म। और तुझे भी ना इस मनहूस का बोझ अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है। ये इसको जाने दे, इसी में हम सबकी भलाई है। माँ, ये कहीं नहीं जा रही है, और अगर ये जाएगी ना तो मैं भी घर छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि मैं इसका बोझ हमेशा उठाना चाहता हूँ। मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मेरी पत्नी है। बेटा तू मेरी बात नहीं समझ रहा। बस माँ, इसके आगे मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। और अगर अब भी आप मुझे कुछ कहोगे ना तो आप ही मुझे इस घर को छोड़ के जाने पर मजबूर करोगे। चलो प्रिया। नमस्ते बहन जी। हाँ, मेरा बेटा महीने के 1 लाख कमाता है। आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मेरे बेटे को तो भाग्य ही खुल गए जो आपकी बेटी मिली है उसको। अरे मुझे भी तो पोते का सुख चाहिए। आपकी बेटी की फोटो देखते ही मेरे को तो पसंद आ गई थी। बस अब मैं अपने बेटे से बात कर लूं, फिर आप अपनी बेटी के साथ हमारा घर देखने आ जाना। ठीक है, बाकी बातें फिर कर लेंगे। हाँ, ओके। माँ, अभी क्या नया तमाशा लगा रखा है आपने? देख, मैंने अब फैसला कर लिया है कि तू दूसरी शादी करेगा। अरे मुझे भी तो पोते का सुख देखना है ना। माँ, आप ना अपनी इन ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ और कान खोलकर एक बात सुन लो कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, तो तू पूरी जिंदगी ऐसी लड़की के साथ रहेगा जो तुझे एक बच्चा तक नहीं दे सकती? हाँ माँ, क्योंकि मैं प्रिया के साथ बहुत खुश हूँ, और बच्चा अगर होना होगा ना तो हो जाएगा, पर उसके लिए मैं प्रिया को नहीं छोड़ सकता। जतिन, बस माँ, मुझे और कोई डिस्कशन नहीं करना है। हेलो, हाँ जी मिस्टर जतिन, आपकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो मैंने आपको रिपोर्ट भेज दी हैं, आप चेक कर लीजिए। जतिन की रिपोर्ट्स? माँ जी जतिन का फोन दीजिएगा। बहू क्या हुआ जतिन को? मेरा फोन नहीं मिला। माँ, आपसे कितनी बार कहा है मेरा फोन मत लिया करो आप। ये रिपोर्ट्स कौन सी है? क्या हुआ तुझे? तो मतलब आपने रिपोर्ट्स देख ली? मैं आपको सच बताना ही चाह रहा था, पर प्रिया ने कभी मुझे आपको सच बताने नहीं दिया। कौन सा सच? यही कि कमी प्रिया में नहीं, मुझ में है, और मैं कभी बाप नहीं बन सकता। क्या कह रहे बेटा? मैं सच कह रहा हूं माँ। मुझ में कमी होने की वजह से प्रिया आपको ये बात नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं। अब तो आपको पता चल गया ना कि कमी किस में है, तो अब आप मुझे घर से निकाल दीजिए। और हाँ, आप तो मेरी दूसरी शादी भी कराना चाहती थी ना, तो उसी हिसाब से अब आप प्रिया की दूसरी शादी करा दीजिए। प्रिया आपके ही बेटे की इज्जत बचाने में लगी थी, और ना जाने आपने इसके साथ क्या क्या नहीं किया। यही बहुत बड़ी बेवकूफ थी। जो लड़की
मेरे बेटे की इज्जत बचाने लगी हुई थी, उसी की इज्जत में सरेआम उछाल रही थी। फिर से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। इन सबको बस एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। हाँ माँ। नहीं बेटा, मेरी गलती माफी लायक नहीं, ये बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया।